आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जिसे जंपिंग जैक कहा जाता था। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार कर। जिसके डांस मूव्स ने पूरे हिंदुस्तान को थिरकने पर मजबूर कर दिया। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए। जिसने साउथ की रीमेक फिल्मों का ट्रेंड शुरू किया और अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार को भी कड़ी टक्कर दी। हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ, मैं हूँ वो दीवाना। जिसे फिल्मों में आने के लिए अपने नाम तक को बदलना पड़ा। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। और साथ ही जानेंगे कि कैसे अपने दौर की को एक्ट्रेस के साथ इनका नाम जुड़ जाता था। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। और जानेंगे कैसे 100 रुपए से लेकर 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बना ये अभिनेता। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बॉलीवुड के उन सितारों की कहानियां लाते हैं जो न सिर्फ पर्दे पर चमके बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से लड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। 60 से 80 के दशक तक राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मी कलाकारों की तूती फिल्म इंडस्ट्री में जमकर बोल रही थी। लेकिन इन सब से अलग हटकर एक ऐसा भी अभिनेता रहा जिसने न सिर्फ अपनी कमाल की एक्टिंग बल्कि शानदार डांस मूव्स और गुड लुकिंग के दम पर फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। वो फनकार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर जितेंद्र हैं। ये लड़की है या रेशम की डोर है। 7 अप्रैल 1942 को ब्रिटिश भारत के अमृतसर शहर में एक साधारण पंजाबी परिवार में हुआ एक बच्चे का जन्म। नाम रखा गया रवि कपूर। जी हाँ, यही वो रवि थे जो बाद में जितेंद्र बने। उनके पिता अमरनाथ कपूर एक बिजनेसमैन थे जो फिल्म इंडस्ट्री को नकली ज्वेलरी सप्लाई करते थे। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद रवि का परिवार मुंबई चला आया। मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। रवि ने सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके दोस्त थे राजेश खन्ना। वही राजेश खन्ना जो बाद में आनंद और कटी पतंग के हीरो बने। पिता के बिजनेस की वजह से रवि फिल्म सेट्स पर आते जाते रहते थे। फिल्मों में काम करने की इच्छा रखने वाले रवि को एक बार पता चला कि वी शांताराम की फिल्म नवरंग के ऑडिशन चल रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना से ऑडिशन करने की ट्रेनिंग ली, क्योंकि उन्होंने कभी थिएटर नहीं किया था, जबकि राजेश खन्ना उस समय थिएटर करते थे। ट्रेनिंग लेने के बाद जब उनकी एंट्री वी शांताराम के स्टूडियो में हुई तो पता चला कि वहां हीरोइन के बॉडी डबल की शूटिंग हो रही है और रवि उसमें फिट बैठ गए। एक्ट्रेस संध्या शांताराम के बॉडी डबल का रोल रवि ने किया था। दरअसल फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसमें हीरोइन को आग में कूदते हुए दिखाना था। इसे हाई रिस्की मानते हुए कोई भी एक्ट्रेस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में सेट पर मौजूद जितेंद्र ने स्थिति का जायजा लिया और वह इसके लिए तैयार हो गए और एक अभिनेत्री के बॉडी डबल के तौर पर उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। सपनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया। अब के बरस बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम था। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। एक वो दिन आया जिसका रवि को इंतजार था। उन्हें वी शांताराम ने अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें एक फिल्म ऑफर की। रवि के लिए ये जैकपॉट था। उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े और रोल सुने ही उस फिल्म के लिए हाँ कह दी। वी शांताराम ने रवि कपूर का नाम जितेंद्र रखा और स्क्रीन पर उन्हें जितेंद्र के नाम से इंट्रोड्यूस कराया। फिल्म गीत गाया पत्थरों ने आई और सुपर हिट हो गई। इसके बाद जितेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक कई सुपर हिट फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री में 60s में एक ऐसे एक्टर की एंट्री हुई जो दिखने में अच्छा था, डांस भी अच्छा करता था और एक्टिंग तो कमाल की थी। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके
1967 में बॉलीवुड में राजकुमार, दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता छाए हुए थे। तभी एक स्पाई थ्रिलर फिल्म फर्ज आई। ये तेलुगु फिल्म गुदाचारी 116 का रीमेक थी। डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने रवि कपूर को ही हीरो चुना। फिल्म रिलीज हुई और धमाका हो गया। फर्ज ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके गाने जैसे मस्त बहारों का मैं आशिक और बार बार दिन ये आए ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने रवि के एनर्जेटिक डांस को जंपिंग जैक कहना शुरू कह दिया। बस नाम बदल गया रवि कपूर से जितेंद्र। ये था उनका पहला बड़ा हिट। उसके बाद 1968 में आई सुहाग रात, औलाद और मेरे हुजूर। मेरे हुजूर ने अच्छा बिजनेस किया। 1969 में जीने की राह, वारिस और जिगरी दोस्त तीनों फिल्में हिट रही। 1970 में फिल्म खिलौना के साथ संजीव कुमार और मुमताज के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। उसी साल हम जोली तमिल फिल्म का रीमेक जो फैमिली ड्रामा था ने घर घर में धूम मचा दी। लेकिन 1971 वो साल था जब फिल्म आई कारवा। यह फिल्म आशा पारेख के साथ थी। क्राइम थ्रिलर जिसमें जितेंद्र का किरदार सर्कस आर्टिस्ट का था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, खासकर चीन में। हाँ, कारवा ने वहां आवारा को भी पीछे छोड़ दिया था। ये दौर था जितेंद्र का गोल्डन पीरियड। वे साउथ रीमेक के किंग बन गए। लेकिन दोस्तों, हर सूरज की तरह चांद भी ढलता है। आइए देखते हैं जितेंद्र का वो डार्क फेज भी। 1972-73 जितेंद्र के करियर का सबसे काला दौर था। लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी। एक हसीना, दो दीवाने, शादी के बाद, सब की सब फ्लॉप साबित हुई। 1973 में अनोखी अदा और गहरी चाल ने भी दर्शकों को निराश किया। सिर्फ भाई हो तो ऐसा और जैसे को तैसा ने औसतन प्रदर्शन किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना दिखा सकी। पर आप यकीन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा था? एक्चुअली में इसकी वजह थी इंडस्ट्री में अमिताभ का उदय होना। दर्शक एक्शन और एंग्री यंग मैन चाहते थे, जबकि जितेंद्र का स्टाइल फैमिली ड्रामा और डांस का था। प्रोड्यूसर प्रेशर डाल रहे थे, फाइनेंशियली लॉस हो रहा था। जितेंद्र ने सोचा शायद ये अंत है, लेकिन हार मानना जितेंद्र के स्वभाव में ही नहीं था। फिर 1974 में आई फिल्म विदाई। ये फिल्म उनके सभी फ्लॉप फिल्मों का अंत बनी। और फिर आया साल 1977। वो क्या साल था जब धर्मेंद्र और जीनत अमान के साथ इनकी फिल्म धर्मवीर आई। थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। उसी साल अपनापन सुपर हिट। जितेंद्र वापस टॉप पर। ये कमबैक हमें सिखाता है गिरना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उठना असली कमाल है। 80 के दशक में जितेंद्र दूसरे सबसे हाई पेड एक्टर बने। अमिताभ के बाद जितेंद्र ही थे जिन्हें सबसे ज्यादा फीस मिल रही थी। बात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। 1981 में मेरी आवाज सुनो कन्नड़ फिल्म अंथा का रीमेक थी। बोल्ड टॉपिक की वजह से कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ब्लॉकबस्टर साबित रही। एक ही भूल सुपर हिट। 1982 में फर्ज और कानून और जियो और जीने दो सफल रही, लेकिन उसी साल प्रोडक्शन में पहला झटका दीदारे यार फ्लॉप साबित हुई। भारी नुकसान हुआ। फिर जितेंद्र ने कभी फिल्म मेकिंग ना करने का फैसला लिया। 1983 में हिम्मत वाला आई। इसी फिल्म ने श्रीदेवी को स्टार बनाया और जितेंद्र को पीक पर पहुंचाया। फिल्मी दुनिया में चमकते हुए जितेंद्र की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। 60s के स्ट्रगल डेज में उनका लिंकअप था शोभा देवी के साथ। वो शोभा जो बाद में मशहूर पत्रकार बनी। लेकिन 1974 में शादी हुई शोभा से ही। नहीं, ये वो शोभा नहीं, शोभा सिंह थी जो एक साउथ इंडियन फैमिली से थी। ये भी लव मैरिज थी। इसके बाद इनके दो बच्चे हुए, बेटी एकता कपूर और बेटा तुषार कपूर। एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स बनाया जो टीवी की क्वीन बनी। तुषार बॉलीवुड के एक्टर बने, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी रही। अफवाहें रही कि मौसमी चटर्जी, बिंदिया गोस्वामी, नीतू सिंह के साथ इनका अफेयर रहा। हेमा मालिनी के साथ नजदीकी की बातें। जितेंद्र प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं।
बॉलीवुड में जितेंद्र का नाम कई एक्टर से संग जुड़ा है, लेकिन वह बचपन से ही शोभा कपूर से प्यार करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी तब जितेंद्र को उनसे प्यार हो गया था। उस वक्त शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वह चाह कर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को नहीं मिल पा रही थी। एक समय ऐसा भी आया था जब जितेंद्र हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। इसको लेकर जितेंद्र ने अपनी मां को हेमा की मां से मिलने तक भेज दिया था। दोनों के परिवार की आपसी मुलाकात भी हुई। कहा जाता है कि हेमा भी शादी के लिए तैयार थी, लेकिन जितेंद्र की बचपन की गर्लफ्रेंड शोभा अपने परिवार वालों के साथ जितेंद्र के घर पहुंच गई, जिसके बाद जितेंद्र की शादी हेमा से नहीं बल्कि शोभा जी से हुई। जितेंद्र ने 6 दशकों में 200 से ज्यादा फिल्में की। उतार चढ़ाव दिखाता है कि उन्होंने मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। वे बॉलीवुड के अनसंग हीरो हैं। कोई बायोग्राफी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस एक शांत रिटायरमेंट। दोस्तों, अगर जितेंद्र की ये जर्नी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि जितेंद्र की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार कर। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने। हाँ, मैं हूँ वो दीवाना।